हेलो दोस्तों, स्टडी विद कॉन्सेप्ट के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो विज़न पीटी 365 आर्ट एंड कल्चर की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम देखेंगे अनंगताल झील के बारे में। तो देखते हैं सबसे पहले सुर्खियों में क्यों रहा। तो संस्कृति मंत्रालय ने अनंगताल को प्राचीन स्मारक तथा पुरातात्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के तहत राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है। तो अब ये राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया जा चुका है। तो इसलिए ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। तो ये किस एक्ट के माध्यम से, किस अधिनियम के माध्यम से इसको राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है, ये आप ध्यान रखेंगे इस अधिनियम के बारे में। अनंगताल झील के बारे में अगर और हम देखें तो अनंगताल कुतुब परिसर के उत्तर पश्चिम में जोगमाया मंदिर के उत्तर में स्थित है। इसका निर्माण 1060 ईस्वी में किया गया था। तो ये आप देख सकते हैं, यही है अनंगताल झील, इसी के बारे में बताया जा रहा है। इसके निर्माण का श्रेय तोमर वंश के अनंगपाल द्वितीय को दिया जाता है। तो यहाँ पर ये ध्यान देंगे कि इसका निर्माण किसने किया था, तो तोमर वंश के अनंगपाल द्वितीय ने। इस वंश ने 8वीं और 12वीं शताब्दी के बीच वर्तमान हरियाणा और दिल्ली के कुछ हिस्सों पर शासन किया था। तो अब यहाँ से जो आपको नोट डाउन करना है, यदि आप नोट्स बनाते हैं तो आपको क्या लिखना है, एक तो इस अधिनियम के बारे में आपको लिखना है और किसे राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है, तो अनंगताल झील को, और दूसरा इसका निर्माण किसने करवाया था, और तीसरा इसका निर्माण कब हुआ था। ठीक है। राष्ट्रीय स्मारक के बारे में अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय स्मारक ऐसे प्राचीन स्मारक और सभी पुरातात्विक स्थल एवं पुरावशेष हैं जिन्हें निम्नलिखित द्वारा राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है। प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक तथा पुरातात्विक स्थल एवं अन्वेषण अधिनियम 1951 की धारा 3 और 4 के तहत, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 126 के तहत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ऐसे स्मारकों की सुरक्षा, संरक्षण और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है। तो ये जो अधिनियम है ये आपको याद होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि प्राचीन ऐतिहासिक स्मारक तथा पुरातात्वीय स्थल एवं अन्वेषण अधिनियम 1951, तो ये यहाँ पर दिया है ना। तो क्या करेगा कि ये जो संस्कृति मंत्रालय ने किया है इसको राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित, तो यहाँ पर क्या कर देगा कि इस अधिनियम को उठा करके डाल देगा। तो इसलिए आपको ध्यान होना चाहिए कि किस मंत्रालय ने और किस अधिनियम के तहत इस अनंगताल झील को इसमें राष्ट्रीय स्मारक के महत्व घोषित किया है। तो ये एक्ट आपको बखूबी एकदम अच्छे से याद होना चाहिए। अब देखते हैं तोमर वंश के बारे में, क्योंकि ये अनंगताल जो झील है वो तोमरों ने ही बनवाया था। तो तोमर वंश के बारे में अगर हम देखें तो संस्थापक कौन था तोमर वंश का, तो यहाँ पर दिया हुआ है, वो थे अनंगपाल प्रथम। और झील का निर्माण किसने करवाया था, तो अनंगपाल द्वितीय। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, अनंगपाल द्वितीय के द्वारा झील का निर्माण करवाया गया था, लेकिन अनंगपाल प्रथम ने इसे तोमर वंश का संस्थापक था। मुख्य शासक की अगर हम बात करें तो अनंगपाल द्वितीय, इसने दिल्ली को आबाद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी से तराइन में युद्ध लड़ा था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तराइन का युद्ध, हालांकि आपको पता है प्रथम युद्ध हुआ था, द्वितीय युद्ध हुआ था। प्रथम के तराइन युद्ध में क्या हुआ था कि गौरी हार गया था, जबकि द्वितीय में जीत गया था वो। ठीक है। तो जब हम लोग मेडाइवल पढ़ रहे थे तो उसमें काफ़ी अच्छे तरीके से बताया गया था कि हारने के पीछे के कारण क्या थे। मेंस के हिसाब से भी उसमें पॉइंट्स को हम लोग अच्छे से समझे हैं। तो वो वीडियो अगर आप लोगों ने देखा होगा तो यहाँ आप इसको अच्छे से समझ जाएंगे। इस एक लाइन में ही इसका पूरा इतिहास ही आप समझ जाएंगे। ठीक है। और ये जो तराइन का जो प्रथम युद्ध था वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे, ये ध्यान रखिएगा, तृतीय थे। इनके और गौरी के बीच में हुआ था 1191 में, और फिर 1192 में ही द्वितीय तराइन का युद्ध हुआ था। ये भी पृथ्वीराज तृतीय और गौरी के मध्य में हुआ था। सेकेंड में पृथ्वीराज की पराजय हुई थी और फर्स्ट में गौरी की पराजय हुई थी। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी शुरू में अनंगपुर फरीदाबाद के नज़दीक थी, जो कई बार बदलती रही। तो अनंगपुर कहाँ था, तो वर्तमान फरीदाबाद में था ये। बाद में दिल्ली का पुरी यानी दिल्ली को तोमर वंश की राजधानी बनाया गया। तो यदि आपसे पूछे
कि निम्नलिखित में से तोमरों ने सर्वप्रथम राजधानी किसको बनाया, तो वो बनाया था अनंगपुर को, और बाद में इन्होंने किसको बनाया, तो ढिल्लिकापुरी को। ये जो आज हम वर्तमान में दिल्ली करते हैं, असल में इसका नाम ढिल्लिकापुरी था, ठीक है, और दिल्ली भी इसको बोलते थे। जैसे है ना दिल्ली, तो इसको ढिल्लिकापुरी ना, तो दिल्ली भी बोलते थे इसको। वर्तमान में इस क्षेत्र की स्थिति हरियाणा और दिल्ली है। संस्कृति की अगर हम बात करें तो अनंगपाल तोमर द्वितीय ने लाल कोट का निर्माण किया था। तो ये भी आपसे पूछ लेगा, पीसीएस वाले ध्यान देंगे कि निम्नलिखित में से लाल कोट का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो तोमर वंश के द्वारा किया गया था। और किसने किया था, तो अनंगपाल तोमर द्वितीय के द्वारा ही इसे भी निर्मित करवाया गया था। इसे बाद में पृथ्वीराज चौहान द्वारा किला राय पिथौरा में विलय कर दिया गया। तो बाद में जाकर के ये जो लाल कोट था, इसको पृथ्वीराज चौहान के द्वारा राय जो पिथौरा का किला था उसमें मिला लिया गया था। उदयगिरी में महरौली स्थित लौह स्तंभ अनंगपाल द्वितीय ही दिल्ली लेकर आया था। तो ये जो महरौली में जो लौह स्तंभ है, हालांकि ये अपने बनाने के तकनीकी को लेकर के बहुत ही ज़्यादा विश्वविख्यात है, क्योंकि आज तक इसमें इस लोहे में जंग नहीं लगा है, इसलिए इसको कहते हैं कि उस टाइम पे बहुत ही कुछ कुशल तकनीकी रही होगी जिसका यूज किया गया है। क्योंकि मतलब इतने दिनों बाद भी इसमें कई हज़ार साल हो गए, उसके बावजूद भी इसमें आज तक जंग नहीं लगा है। तो ये जो महरौली का लौह स्तंभ था, ये पहले कहाँ था, ये पहले उदयगिरी में था। उदयगिरी आपका कहाँ है, उदयगिरी है आपका एमपी में। ध्यान देंगे यहाँ पर क्या था, तो वराह की जो मूर्ति है, वराह का जो रूप है कृष्ण भगवान का, वो यहीं पर है। तो ये भी आपसे प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, मिलान का दिया हुआ है, केवल एक युग में, केवल 2 युग में। वहाँ पर धौली भी है, जौगढ़ भी है, ब्रह्मगिरी है और उदयगिरी है, 4 ऑप्शन है। तो आपका ये जो उदयगिरी है ये कहाँ है, एमपी में। ब्रह्मगिरी है आपका कर्नाटक में। जौगढ़ और धौली ये आपका उड़ीसा में है। शैलकृत हाथी का प्रमाण भी मिला है धौली में। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए लोकेशन, क्योंकि अब क्वेश्चन ऐसे ही बनाया जा रहा है, ठीक है। तो ये जो उदयगिरी में ये महरौली स्तंभ था, लौह स्तंभ, इसको अनंगपाल द्वितीय के द्वारा ही दिल्ली लाया गया था। दिल्ली में कहाँ, तो आज भी ये महरौली में है। तो आप इसे जा कर के देख सकते हैं, आज भी ये बिल्कुल ऐसे का ऐसे ही बना हुआ है, कहीं भी इस पर जंग नहीं लगा है। अनंगपुर गांव के निकट अनंगपुर बांध बनाया गया है। सूरजकुंड जलाशय को राजा सूरजपाल ने बनवाया था। तो ये जो सूरजकुंड जलाशय है, सूरजकुंड भी हरियाणा में ही है, जो कि एक तरीके से वेटलैंड में इसको भी शामिल किया गया है। तो इसे भी आप ध्यान रखें कि भिंडावास, सूरजकुंड इस तरीके का कुछ है, ठीक है, वो भी किया गया है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, सूरजकुंड है हरियाणा में ही है, इसको भी शामिल किया गया है आर्द्रभूमि में। तो ये जो सूरजकुंड जलाशय है, इसको किसने बनवाया था, तो सूरजपाल के द्वारा इसको बनवाया गया था। और इसी राजा के नाम पर इस जलाशय का नाम भी रखा गया सूरजकुंड, ठीक है। तो यहाँ से आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है, जो हाईलाइट चीज़ें की गई हैं वही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये आपको याद रहे या ना रहे, इससे कोई मतलब नहीं है। थोड़ा सा बस ये ध्यान रखिएगा कि जो है ना, यहाँ पर घुमा देगा आपको कि ये 1958 के एक्ट से बना है। तो यहाँ पर क्या कर देगा, 1951 के एक्ट के तहत इसको राष्ट्रीय महत्व स्मारक घोषित किया गया है, ऐसा वहाँ पर आपको घुमा देगा। तो बस इतना आपको ध्यान रखना है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर याद होना चाहिए आपको। अब मानगढ़ पहाड़ी के बारे में देखते हैं। तो मानगढ़ पहाड़ी ये सुर्खियों में क्यों रहा, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री ने राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा देने की मांग की है। तो अभी इसकी मांग की गई है, इसलिए ये चर्चा में रहा है। गोविंद गुरु के बारे में, गोविंद गुरु राजस्थान के उदयगिरी और उदयपुर में देखिए अंतर है, ये उदयगिरी है और ये उदयपुर है। तो उदयपुर आपका कहाँ है, राजस्थान में है, और उदयगिरी कहाँ है आपका, तो एमपी में है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा गुजरात के ईडर तथा मध्य प्रदेश के मालवा के आदिवासियों के एक क्रांतिकारी नेता थे। तो ये गोविंद गुरु कौन थे, तो ये एक क्रांतिकारी नेता थे। यह भील और गरासिया आदिवासी समुदायों के बीच आदिवासियों को एकजुट करने वाले एक महान नेता थे। भीलों की स्थिति में सुधार के लिए गुरु गोविंद ने 1908 में भगत आंदोलन की शुरुआत की थी। इस आंदोलन में उन्होंने शाकाहारी भोजन करने और शराब से दूर रहने पर बल दिया था। उन्होंने अपने समर्थकों से
बंधुआ मजदूरी से इनकार करने और अपने अधिकारों के लिए लड़ने का भी आह्वान किया। तो जाहिर सी बात है, जब ये एक सामाजिक सुधार करता थे तो इन्हीं सब चीज़ों पर बल देंगे कि लोग अपने अधिकारों के बारे में जानें कि उनके अधिकार क्या हैं, किसी के अधीन रह कर के कार्य ना करें। तो यही सारी चीज़ें हैं, इसके लिए वो आह्वान करते थे। और इनके बारे में अगर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस पैराग्राफ में है तो वो ये है कि 1908 में उन्होंने भगत आंदोलन की शुरुआत की थी। और इस आंदोलन में ये कहा गया कि आप लोग शाकाहारी भोजन कीजिए और शराब से दूर रहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आपसे पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से भगत आंदोलनकर्ता के नेतृत्व किसने किया था? आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो वो थे आपके गोविंद गुरु। और इस आंदोलन में उन्होंने कहा कि शाकाहारी बनो और शराब से दूर रहो। ठीक है, तो अभी तक तो हमने देखा मानगढ़ पहाड़ी के बारे में और गुरु गोविंद के बारे में। अब हम देखते हैं मानगढ़ नरसंहार। तो ये मानगढ़ नरसंहार क्या था? वर्ष 1913 में कुछ भीलों ने एक समाज सुधारक गुरु गोविंद पूंजी के नेतृत्व में ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह किया। यही विद्रोह, ये भगत आंदोलन, अच्छा नहीं सॉरी, भगत आंदोलन तो 1908 में हुआ था, ये दूसरा कोई विद्रोह है। ठीक है, तो नवंबर 1913 में सैकड़ों आदिवासी रामगढ़ पहाड़ी पर शांतिपूर्ण सभा के लिए एकत्र हुए थे। उसी समय उन्हें ब्रिटिश सैनिकों ने घेर लिया और गोली मार दी। तो ये मानगढ़ नरसंहार जो हुआ था वो 1913 में हुआ था। ठीक है, तो ये लोग मानगढ़ पहाड़ी पर शांतिपूर्ण सभा के लिए एकत्रित हुए थे, लेकिन वहाँ पर क्या किया गया, सेम वही कंडीशन जलियांवाला बाग हत्याकांड वाला यहाँ पर भी वो हुआ था मामला। ठीक है, तो यहाँ भी शांतिपूर्ण सभा के लिए एकत्रित थे, लेकिन उन्होंने इस पर गोली चला दी। इस घटना को छोटा जलियांवाला बाग नरसंहार के नाम से भी स्मरण किया जाता है। तो आपसे पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से छोटा जलियांवाला बाग नरसंहार के नाम से किसे जानते हैं? तो वो जानते हैं मानगढ़ नरसंहार के बारे में। यहाँ पर दे देगा आपका मानगढ़ आंदोलन, नरसंहार नहीं देगा। नरसंहार जैसे ही दिया तो आप तुरंत इसको पकड़ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मानगढ़ अगर मानगढ़ आंदोलन दे और ये दे कि छोटा जलियांवाला बाग नरसंहार के नाम से किसे जाना जाता है, तो वो मानगढ़ आंदोलन को ही जाना जाता है। राष्ट्रीय महत्व की घोषणा तो ये कौन करता है? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण प्राचीन स्मारक, संस्मारक तथा पुरातात्वीय स्थल और अन्वेषण अधिनियम 1958 के तहत स्मारकों को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने पर विचार करता है, बशर्ते वे कुछ मानदंडों को पूरा करते हों। तो ये हम लोग स्टार्टिंग से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि कुछ मानदंड होती हैं, तो इनमें भी मानदंड रही होंगी। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि क्या क्या मानदंड है, तो इसको देख ही लेते हैं एक बार। तो दे रहा है यहाँ पर कि कह रहा है यहाँ पर कि राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने के लिए मानदंड। अब क्या क्या मानदंड होने चाहिए? तो प्राचीन स्मारक या पुरातात्विक स्थल 100 वर्ष से कम पुराना नहीं होना चाहिए। पहला कंडीशन, ये 100 वर्ष से पुराना हो। उसका विशेष ऐतिहासिक, पुरातात्विक या कलाक्रम महत्व होना चाहिए, उसका महत्व भी हो। हितधारक जनता को ऐसे स्थल को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने में कोई बड़ी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो ये तीनों मानदंड हैं जिसको आप ध्यान में रखेंगे। अब देखते हैं संबंधित सुर्खियों के बारे में। तो राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण ने निम्नलिखित 2 स्थलों को राष्ट्रीय महत्व के स्मारक घोषित करने की सिफारिश की है। पहला स्थल बड़ोदरा में संकल्प भूमि वट वृक्ष परिसर है। यहाँ डॉक्टर अंबेडकर ने 23 सितंबर 1917 को अस्पृश्यता उन्मूलन का संकल्प लिया था, तो इसीलिए इसको संकल्प वृक्ष का नाम दिया गया। दूसरा स्थल महाराष्ट्र के सतारा में प्रताप राव भोसले हाई स्कूल है। यहाँ डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की थी। तो ये 2 स्थल जो हैं ये काफ़ी चर्चा में हैं और कहा जा रहा है कि इन्हें भी राष्ट्रीय स्मारक महत्व का घोषित किया जाना चाहिए। तो ये आप ये दोनों जो स्थल है ये इनका संबंध किससे है और क्यों है ये आपको पता होना चाहिए। एक तो प्रताप राव भोसले हाई स्कूल जो कि महाराष्ट्र में है, और बड़ोदरा का ये संकल्प वृक्ष। ठीक है, तो ये दोनों किससे संबंधित है? अंबेडकर से। तो यहाँ पर जो संकल्प वृक्ष है, तो यहाँ पर अस्पृश्यता उन्मूलन का संकल्प लिया था इन्होंने, और दूसरा इन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा जो है यहाँ से प्राप्त की थी। तो इसलिए ऐसा मांग किया जा रहा है कि इसको राष्ट्रीय महत्व के स्मारक में घोषित किया जाए। अब आते हैं प्रसाद योजना, काफ़ी चर्चा में रहा है ये। तो हाल ही में राष्ट्रपति ने प्रसाद योजना के तहत कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। भारत के राष्ट्रपति ने प्रसाद योजना के तहत आंध्र प्रदेश में श्रीशैलम मंदिर की विकास परियोजना का उद्घाटन किया है। राष्ट्रपति ने तेलंगाना में भद्राचलम और रुद्रेश्वर मंदिरों में प्रसाद परियोजना की आधारशिला रखी। तो ये रुद्रेश्वर मंदिर, रामप्पा मंदिर भी इसको कहते हैं।
और ये कहाँ है आपका, तो ये तेलंगाना में है। ठीक है, ये आपका तेलंगाना में है। अगर हम प्रसाद के बारे में थोड़ा देखें तो राष्ट्रीय तीर्थ यात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक संवर्धन अभियान प्रसाद योजना, ये एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। तो ये ध्यान देंगे, केंद्रीय क्षेत्र की योजना है ये। इसका उद्देश्य क्या है, मैं आपको अभी बोलती हूँ कि हमेशा बोलती हैं कि कोई भी योजना हो तो आपको ये याद होना चाहिए कि किस मंत्रालय ने इसको शुरू किया और उसका उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर उद्देश्य इसका देखिए, पूर्ण धार्मिक पर्यटन अनुभव प्रदान करने के लिए तीर्थ यात्रा स्थलों का एकीकृत विकास करना ही इसका उद्देश्य है। यह धार्मिक पर्यटन अनुभव को समृद्ध करने के लिए पूरे भारत में तीर्थ स्थलों को विकसित करने और पहचानने पर केंद्रित है। यह सार्वजनिक निजी साझेदारी और कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व वित्त पोषण के जरिए से निजी क्षेत्र से लाभ प्राप्त करती है। तो ये निजी क्षेत्रों से भी लाभ प्राप्त करती है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है आपके लिए, ये ध्यान रखेंगे। स्वीकार्य घटक को अगर हम देखें तो वो यहाँ क्या क्या है, अवसंरचना विकास करना है, क्षमता निर्माण करना है, कौशल विकास और ज्ञान का प्रबंधन करना है, ऑनलाइन उपस्थिति, GIS आधारित पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन का विकास, सूचना, शिक्षा और संचार। ठीक है, तो छोड़िए ये। अब देखते हैं हम श्रीशैलम मंदिर, कुर्नूल आंध्र प्रदेश में है ये, तो इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है आपका ये है कि ये मंदिर है कहाँ पे, ये याद होना चाहिए, आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, ये श्रीशैलम मंदिर। तो देखते हैं, यह मंदिर भगवान शिव और देवी पार्वती को समर्पित है। तो सबसे पहला आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स कि ये पहला तो आपका ये हो गया कि लोकेशन याद होना चाहिए। दूसरा कि ये मंदिर किस देवता से संबंधित है। इसे इक्ष्वाकु शासकों का संरक्षण भी प्राप्त था। रेड्डी शासकों के समय इसका स्वर्ण युग माना जाता है। चालुक्य, काकतीय और विजयनगर साम्राज्य ने भी इसके विकास में उन्होंने भी योगदान किया था। स्थापत्य संबंधी विवरण की अगर हम बात करें तो इसकी पीठासीन देवता लिंगम के आकार में भ्रमरांबा मल्लिकार्जुन स्वामी हैं। इसे भगवान शिव को 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक और पार्वती के 18 महाशक्ति पीठों में से एक माना जाता है। तो ऐसे कर देगा कि यहाँ पर ये उठा करके स्टेटमेंट दे देगा कि इसके पीठासीन देवता लिंगम के आकार के भ्रमरांबा मल्लिकार्जुन स्वामी हैं। इस मंदिर में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक और पार्वती के 18 महाशक्तियों में से एक माना जाता है। तो कह देगा कि निम्नलिखित में से किस मंदिर के संबंध में यह कथन कहा जा रहा है। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि ये कहा जा रहा है श्रीशैलम मंदिर के बारे में। अगर इस मंदिर की और विशेषताएं हम देखें तो यह भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जो शैव और शाक्त दोनों के उपासकों के लिए पवित्र है। तो इसमें है तो ये मंदिर शिव से संबंधित, लेकिन यहाँ पर शैव और शाक्त दोनों ही उपासक आते हैं। इसे पाडल पेत्रा स्थलम में से एक के रूप में भी वर्गीकृत किया गया है, जिसे तमिल तेवरम भजनों में गौरवान्वित किया गया है। इसका प्राचीनतम उल्लेख सातवाहन राजवंश के शासक पुलुमावी के 2री शताब्दी के नासिक शिलालेख में मिलता है। तो ये आपके लिए एक अच्छा सा यहाँ पर फैक्ट्स हैं कि इस मंदिर का जो विवरण है वो कहाँ पर मिलता है, तो सातवाहन राजवंश के शासक पुलमावी के 2री शताब्दी के नासिक शिलालेख में। तो यहाँ से 2 चीज़ ध्यान रखिएगा। एक फैक्ट तो आपका यही है कि नासिक शिलालेख का संबंध किस शासक से है, तो ये है किस राजवंश से है, किस शासक से है, तो ये सातवाहन राजवंश से है और शासक पुलमावी हैं। ठीक है, और दूसरा कि इस मंदिर में, इस शिलालेख में किस मंदिर का विवरण मिलता है, तो वो मिलता है श्रीशैलम मंदिर का। तो यहाँ से आपको क्या करना है, एक तो ये कि ये किसको समर्पित है, दूसरा संरक्षण किसने किसने दिया, तीसरा इसको स्वर्ण युग किसका माना जाता है, तो रेड्डी शासकों का स्वर्ण युग कहते हैं। और विकास में योगदान तो हालांकि कई लोग मिल करके ही देते हैं, तो ये तो थोड़ा सा कॉमन सेंस आप लगा लेंगे। हाँ, ये याद होना चाहिए। और ये कह देगा कि केवल शैव के ही उपासकों के लिए ये मंदिर है, तो ऐसा नहीं है, ये शाक्त के लोगों के लिए भी है। तो ये आपको याद होना चाहिए। और इसका जो विवरण है वो सातवाहनों के अभिलेख नासिक शिलालेख से मिलता है। अब रुद्रेश्वर मंदिर, रामप्पा मंदिर, मुलुगु तेलंगाना, ये भी काफ़ी चर्चा में रहा है, तो इसे देखते हैं। तो यह रामलिंगेश्वर स्वामी को समर्पित है। ठीक है, इसके शिल्पकार का नाम रामप्पा था, इसीलिए इसको रामप्पा मंदिर भी कहते हैं। इसका निर्माण काकतीय राजा गणपति देव के शासनकाल में उसके सेनापति रेचारला रुद्र द्वारा करवाया गया था। तो ध्यान देंगे, सेनापति था ये। ठीक है,
मंत्री कर देगा। तो ध्यान देंगे ये सेनापति था, उसका नाम था रेचारला। रेचारला रुद्र ने क्या किया था कि इस मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो इस मंदिर का अगर हम विशेषता देखें, स्थापत्य कला का विवरण अगर हम देखें तो यह बलुआ पत्थर से निर्मित मंदिर है। यह मंदिर काकतीय काल की विशिष्ट शैली, तकनीकी और सजावट को दर्शाता है। जैसे इसमें अलंकृत ग्रेनाइट और डॉलराइट के बीम एवं स्तंभों पर जटिल नक्काशी की गई है। हल्की झरझरा ईंटों तथा कथित तैरने वाली ईंटों से बना एक अद्भुत और पिरामिडनुमा विमान है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं पिरामिडनुमा विमान भी है यहाँ पर, इसके बारे में बात कर रहा है। ठीक है, और ये भूकंप रोधी भी है ये मंदिर, ये भी ध्यान रखिएगा। अन्य विशेषताओं की अगर हम बात करें तो इसे वर्ष 1921 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो इसीलिए काफ़ी चर्चा में रहा था। ये कुछ भूकंप सैंड तकनीकी का भी इस मंदिर में यूज किया गया है। सैंड तकनीकी क्या है? वही है जो ईंट जो है वो तैरने वाला ईंट है, उसी का प्रयोग करके इस मंदिर को बनाया गया है, जो कि भूकंप रोधी भी है। तो ये ध्यान रखेंगे। यह हजार स्तंभ मंदिर और रामप्पा मंदिर के नाम से भी लोकप्रिय है। तो हजार स्तंभ मंदिर भी अगर आए कि हजार स्तंभ मंदिर किसे कहते हैं, तो ये भी कहते हैं रामप्पा मंदिर को ही। इतिहास की अगर हम बात करें, इसके इतिहास की किसकी, तो श्री सीता रामचंद्र स्वामीवरी देवस्थानम भद्राचलम तेलंगाना में है ये मंदिर। तो अभी देखिए इसमें क्या क्या आपको ध्यान रखना है। देखिए मंदिर से हर साल क्वेश्चन आते हैं, मंदिरों से, गुफाओं से, ठीक है, अभिलेखों से, इनसे हमेशा क्वेश्चन आते हैं। तो आपको एक एक मंदिर के बारे में अच्छे से पकड़ होनी चाहिए। तो इसका तो हमने देख लिया क्या क्या ध्यान रखना है। इसका देखते हैं। सबसे पहले तो ये किसको समर्पित है, कहाँ पर है ये, किसके द्वारा बनवाया गया था, वो कौन से वंश थे, राजवंश था वो, और इस मंदिर की विशेषता, इस मंदिर की विशेषता भी आपको याद होनी चाहिए। और ये यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल है, ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल है। अब देखते हैं भद्राचलम मंदिर के बारे में। तो भद्राचलम मंदिर आपका कहाँ है, तो ये तेलंगाना में है। यह भगवान राम को समर्पित है। ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है, यहाँ पर तुरंत घुमा देगा कि यह भगवान शिव को समर्पित है, लेकिन ध्यान देंगे ये भगवान राम को समर्पित है। यह कांचेरला गोपन्ना द्वारा निर्मित या पुनर्निर्मित है। तो किसके द्वारा इसको निर्मित करवाया गया था, तो कांचेरला गोपन्ना के द्वारा, ये नाम ध्यान रखेंगे। उसे गोलकुंडा के सुल्तान अबुल हसन कुतुब शाह के शासनकाल में भद्राचलम रामदासु राजस्व अधिकारी के नाम से भी जाना जाता था। किसे, तो कांचेरला को। ठीक है, अन्य विशेषताएं अगर हम देखें इस मंदिर का, तो ये गोदावरी नदी के बाएं तट पर स्थित है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये किस नदी के तट पर स्थित है, क्योंकि नदियों का लोकेशन पूछ लेता है। ठीक है, तो ये गोदावरी नदी के बाएं तट पर स्थित है। यह पर्णाशाल गांव और रावण द्वारा माता सीता के अपहरण स्थल के करीब स्थित है, दंडकारण्य वन में। ठीक है, तो ये दंडकारण्य वन में वहाँ पर स्थित है। तो माता सीता से भी ये संबंधित है, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो ये चीज़ें यहाँ पर इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पर, इसे आप अच्छे से लिख कर याद करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियाँ अगर हम देखें तो अंगकोरवाट मंदिर परिसर, ये कहाँ है, ये कंबोडिया में है। अंगकोरवाट मंदिर देख रहे हैं कितना खूबसूरत लग रहा है, जैसे लग रहा है कि मतलब ऊपर आसमान है, नीचे ये धरती है, जैसे लग रहा है कि आसमान के बीचों बीच में ये बनाया गया है। कितना खूबसूरत लग रहा है ये। तो ये कंबोडिया में है। विदेश मंत्री ने सभ्यतागत संबंधों के कारण अंगकोरवाट मंदिर परिषद का जीर्णोद्धार करवाने में भारत के प्रयासों पर प्रकाश डाला है। अंगकोरवाट का अर्थ है मंदिरों का शहर। तो सबसे पहले इसका अर्थ ध्यान रखेंगे कि इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है मंदिरों का शहर। इस प्राचीन मंदिर परिसर का निर्माण 12वीं शताब्दी की शुरुआत में सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था। तो इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था। प्रारंभ में यह हिंदू देवताओं शिव, ब्रह्मा और विष्णु को समर्पित था। हालांकि बाद में इसे बौद्ध मंदिर के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। तो कंबोडिया में आपको पता ही है कि बौद्ध का भी आपको देखने को मिल ही जाएगा। तो पहले ये शिव, ब्रह्मा और विष्णु को समर्पित था, लेकिन बाद में इसे बौद्ध मंदिर के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। तो यहाँ से आपको घुमा देगा, तो इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट है। एक एक फैक्ट यहाँ पर जो भी दिया गया है कि इसका निर्माण किसने करवाया था, तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था। ये मंदिर है कहाँ पर और अंगकोरवाट का मतलब क्या है। यह मंदिर कंबोडिया के सिएम रीप प्रांत में स्थित है।
यह दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक संरचना है। इसमें कई मंदिर हैं, जलीय संरचनाएं हैं और संचार मार्ग आदि शामिल हैं। तो ये सब आपको भले ही याद ना रहे, लेकिन ये और ये है कहाँ पर, ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। अंबेडकर सर्किट को अगर हम देखें तो अंबेडकर सर्किट को कवर करने के लिए एक विशेष पर्यटन ट्रेन चलाने की घोषणा की गई है। अंबेडकर सर्किट में क्या क्या शामिल है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो मध्य प्रदेश का महू, देखिए इसमें वही चीज़ शामिल है जो स्थान अंबेडकर से संबंधित है। तो एक तो महू में क्या हुआ था, अंबेडकर का जन्म हुआ था। महाराष्ट्र का नागपुर, जहाँ उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया गया था। दिल्ली का निवास, जहाँ वे अपने जीवन के अंतिम वर्षों के दौरान रहते थे। और महाराष्ट्र का दादर, जहाँ उन्होंने पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया गया था। तो आप देख सकते हैं कि ये चारों जो स्थान हैं वो अंबेडकर से संबंधित हैं, इसीलिए इसका नाम दिया गया है अंबेडकर सर्किट। ठीक है, और यह एक विशेष पर्यटक ट्रेन है, इसको चलाने की घोषणा की जा रही है इस अंबेडकर सर्किट को कवर करने के लिए। यानी ये जो ट्रेन है ये इन चारों जगहों से होकर के जाएगी, तो इन चारों जगहों पर आप आसानी से घूम सकते हैं। अब ये प्रमुख व्यक्ति को देख लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि व्यक्ति से तो क्वेश्चन पूछता है। तो आदि शंकराचार्य के बारे में सबसे पहले देखते हैं। तो ये सुर्खियों में क्यों है, तो हाल ही में प्रधानमंत्री ने केरल के कलाड़ी गांव में श्री आदि शंकराचार्य जन्मभूमि क्षेत्र का दौरा किया है। तो बात हमारे पीएम के दौरे की आ रही है यहाँ पर, तो ये इम्पोर्टेंट हो सकता है कि केरल के कलाड़ी गांव में इन्होंने इसका दौरा किया है। और ये जो शंकराचार्य हैं, आदि शंकराचार्य, इनकी जन्म स्थली है, इसलिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 वैदिक मठ है, ये आप सभी को पता है। तो ये वैदिक मठ है कहाँ पर, ये लोकेशन आपको याद होना चाहिए। तो पहला तो है आपका द्वारिका में, आप ये देख सकते हैं। भारत के पश्चिमी भाग में श्री शारदा पीठम या द्वारिका शारदा मठ, ये यहाँ पर है। फिर है आपका श्रृंगेरी, भारत के ये दक्षिण में है। तो देख सकते हैं उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम चारों में है। तो ये जो दक्षिणी भाग में शारदा पीठम है, ये एक श्रृंगेरी में है। दक्षिण श्रृंगेरी कहाँ है आपका, दक्षिण में है। उत्तर में आपका जोशी मठ है और पूर्व में आपका पुरी है। तो ये चारों लोकेशन ध्यान में रखेंगे। अब आदि शंकराचार्य के बारे में अगर हम देखें तो आदि शंकराचार्य को जगत गुरु श्री आदि शंकराचार्य के नाम से भी जाना जाता है। तो जगत गुरु किसे जानते हैं, जगत गुरु के नाम से तो ये जानते हैं आदि शंकराचार्य को। और जगत गुरु की उपाधि अकबर के द्वारा किसे दी गई थी, तो वो दिया गया था हरिविजय सूरी को। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दिया था किसने, तो अकबर ने। ठीक है, और यहाँ पर श्री जगत गुरु के नाम से किसे जानते हैं अगर ऐसे दे, तो हालांकि वहाँ पर तो हरिविजय सूरी को लाएगा नहीं। 3-4 लोग हैं, ये रामानुजाचार्य, आदि शंकराचार्य, शंकराचार्य, ऐसे कर करके दे देगा नाम आपको। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो जगत गुरु के नाम से हम जानते थे, वो जानते थे आदि शंकराचार्य को। उन्हें भगवान शिव का अवतार भी माना जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव हैं जो उन्होंने अवतार लेकर के आए हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। इन्हें अद्वैत वेदांत और 10 नामी संप्रदाय के लिए भी जाना जाता है। तो अद्वैत वेदांत से संबंधित थे ये। उन्होंने सनातन धर्म का उत्थान करने के लिए भी कार्य किए। ठीक है, आदि शंकराचार्य के गुरु के बारे में अगर हम बात करें तो गोविंद भगवत पाद, ये वेदांत संप्रदाय के दार्शनिक थे। आदि शंकराचार्य ने इनसे गौड़पाद, कारिका, ब्रह्मसूत्र, वेद और उपनिषदों का ज्ञान प्राप्त किया था। तो किस किस का ये ज्ञान प्राप्त किए थे ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आप हालांकि ये देगा भी तो आप तो अंदाज़ा लगा ही लेंगे कि उपनिषद वगैरह ये पढ़े होंगे, वेद, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि इनके जो गुरु थे उनका नाम क्या था, तो उनका नाम था गोविंद भगवत पाद। ठीक है, गौड़पाद कारिका यह सबसे पुराना प्रचलित अद्वैत वेदांत ग्रंथ है। तो ध्यान देंगे, आपसे पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से गौड़पाद कारिका का संबंध किससे है, तो ये क्या है, तो एक ये अद्वैत वेदांत ग्रंथ है। गौड़पाद को अस्पर्श योग और अजातिवाद की शुरुआत के लिए जाना जाता है। तो ध्यान देंगे गौड़पाद में किसके लिए जाना जाता है गौड़पाद, तो अस्पर्श योग और अजातिवाद, अस्पर्श योग और अजातिवाद के नाम से, अजातिवाद की शुरुआत के लिए ये बुक जाना जाता है। आदि शंकराचार्य के शिष्यों के बारे में अगर हम देखें तो
तोड़काटाचार्य, हस्तामलक और सुरेश्वराचार्य, इन सभी ने आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठों का अलग अलग नेतृत्व किया था। तो ये छोड़ दीजिए, यहाँ आइए। श्री आदि शंकराचार्य का दर्शन। आदि शंकराचार्य वेदांत दर्शन से संबंधित थे, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये किस दर्शन से ये संबंधित थे? तो ये वेदांत दर्शन से संबंधित थे। उन्होंने अद्वैत वेदांत दर्शन का प्रतिपादन किया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है आपका कि इन्होंने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? तो अद्वैत वेदांत दर्शन का। अद्वैत वेदांत को ज्ञान कांड या अद्वैतवाद के नाम से भी जाना जाता है। तो ज्ञान कांड का संबंध किससे है? तो अद्वैतवाद से। वेदों को उपनिषदों के साथ जोड़ने वाले वेदांत दर्शन के तहत यह पहला मुख्य उपदर्शन है। उन्होंने कहा था कि व्यक्ति अपनी जीवात्मा और परमात्मा के बारे में सच्चा ज्ञान प्राप्त करके अपने जीवन में ही मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। यानी ऐसा नहीं है कि मृत्यु के बाद ही मोक्ष प्राप्त हो। जो व्यक्ति है वो अपनी आत्मा और ब्रह्म के बारे में सच्चा ज्ञान प्राप्त करके जीवन में भी मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इनका विरोध किया गया। इन्होंने विरोध किया। इन्होंने मीमांसा दर्शन का कर्मकांड को बढ़ावा देने और मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त करने के विचार के कारण विरोध किया। इनका ये कहना था कि ज़रूरी नहीं है कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए मृत्यु ही हो और कर्मकांड को ही अपनाया जाए। ठीक है, ये जो आत्मा है, जीवात्मा और जो परमात्मा है, इनके बारे में यदि हमको सच्ची ज्ञान की भी प्राप्ति हो जाती है तो भी हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन वहीं उल्टा मीमांसा दर्शन क्या कहता है कि नहीं, आप कर्म कांडों के माध्यम से और मृत्यु के बाद ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, जिसका इन्होंने विरोध किया। तो ध्यान देंगे इन्होंने किसका विरोध किया था? तो इन्होंने विरोध किया था मीमांसा दर्शन का। ठीक है, ध्यानतव्य है कि मीमांसा दर्शन भारत के 6 आस्तिक या रूढ़िवादी दर्शनों में से एक है। तो ध्यान देंगे जो मीमांसा दर्शन है, मीमांसा किसका था? जैमिनी का था ना शायद मीमांसा। ठीक है, जैमिनी ही थे ये, मैं कंफर्म हूँ इसमें। ठीक है, जैमिनी, एक बार आप लोग गूगल कर लीजिएगा, लेकिन मेरे हिसाब से जैमिनी ही है, मैं कंफर्म हूँ, ये जैमिनी ही है। ठीक है, तो मीमांसा दर्शन के जो प्रतिपादक हैं वो जैमिनी हैं। और जैमिनी का ये कहना था कि आप मृत्यु के बाद ही कर्मकांडों के माध्यम से क्या कर सकते हैं? मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो इन्होंने मीमांसा दर्शन पर मंडप मिश्र और उनकी पत्नी उभया भारती के साथ शास्त्रार्थ, थोड़ा सा उच्चारण नहीं हो रहा मेरे से, शास्त्रार्थ वाद विवाद किया तथा उन्हें इसमें पराजित किया था। तो इन्होंने इनको पराजित भी किया था कि आप गलत बोल रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि ये जो मीमांसा दर्शन है ये रूढ़िवादी दर्शन है। ठीक है, रूढ़िवादी दर्शनों में माना जाता है ये। इस शास्त्रार्थ में हुई अपनी हार पर मंडन मिश्र शंकराचार्य के शिष्य बन गए थे। मंडन मिश्र को ही बाद में सुरेश्वर के नाम से जाना गया। तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये इम्पॉर्टेंट है कि इन्होंने किसका खंडन किया, ये किस चीज़ को मानते थे और ये मोक्ष प्राप्ति का माध्यम क्या बताते थे? मोक्ष प्राप्ति जीवन रहते बताते थे या जीवन रहित बताते थे? तो ये ध्यान दीजिएगा। अब आदि शंकराचार्य ने कहाँ कहाँ पर योगदान दिया, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन तो ज़रूर बनेगा आपका, ये जो है यहाँ से क्वेश्चन आपका ज़रूर बनेगा। संप्रदाय और परंपराएं, षणमत के बारे में देखें तो षणमत 6 धर्म 6 उप संप्रदाय का संश्लेषण है। इसमें से प्रत्येक उप संप्रदाय में किसी एक प्रमुख देवता की उपासना की जाती है। इन देवताओं में कौन कौन शामिल है ये देखते हैं। तो इसमें शिव हैं, विष्णु हैं, शक्ति हैं, गणेश हैं, सूर्य हैं और स्कंद यानी कुमार शामिल हैं। ये 6 प्रमुख देवता एक ईश्वरीय शक्ति का भाग हैं। तो यहाँ से जो आपको ध्यान रखना है ये रखना है कि षणमत में कौन कौन से देवता शामिल हैं, कौन से वो 6 देवता हैं। तो इनके नाम आपको याद होने चाहिए, इन 6 देवताओं के। षणमत में इन सभी का विलय किया गया है। इसके अनुयायियों को स्मार्त के रूप में भी जाना जाता है। मूलतः स्मृति का पालन करने वाले व्यक्ति को स्मार्त कहते हैं। तो ये ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, इतना ध्यान रखना है कि ये 6 देवताओं में कौन कौन से देवता शामिल हैं। अब देखते हैं दशनामी संप्रदाय। तो ये भी आदि शंकराचार्य से ही संबंधित है। यह आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित हिंदू धर्म की एक मठवासी परंपरा है। यह परंपरा मठवासी जीवन जीने की शिक्षा देती है। इसमें भिक्षुओं को 10 अलग अलग उपाधियों के तहत वर्गीकृत किया जाता है। तो दशनामी परंपरा क्या है? तो ये एक उपाधि दी जाती है किसमें? तो भिक्षुओं को, तो उनको अलग अलग उपाधियों के तहत वर्गीकृत करते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा। धार्मिक ग्रंथों की अगर हम बात करें
तो उन्होंने ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और भगवत गीता जैसे धार्मिक ग्रंथों पर भाष्य लिखे थे। उदाहरण के लिए ब्रह्मसूत्र भाष्य या ब्रह्मसूत्र पर सबसे प्राचीनतम उपलब्ध भाष्य का टीका है। उन्होंने उपदेश सहस्त्री अर्थात 1000 शिक्षाएं नामक ग्रंथ की रचना की थी। इसमें अद्वैतवाद के उनके दर्शन का विस्तृत विवरण मिलता है। अन्य रचनाएं इनकी क्या है? विवेक चूड़ामणि, आत्मबोध, वाक्य वृत्ति। तो ये थोड़ी सी रचनाएं आप ध्यान में रखेंगे। उन्होंने सौंदर्य लहरी, शिव आनंद लहरी, निवाड़, शतकम और मनीषा पंचकम जैसे 72 भक्तिमय तथा ध्यानपूर्ण स्तुतियों की भी रचना की। तो ये रचनाएं देख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अद्वैत वेदांत के बारे में देखते हैं। तो ये अद्वैत वेदांत क्या है? इसके अनुसार ब्रह्मा या आत्मा परम सत्य हैं जो बदलता नहीं है। यह अद्वैत का मतलब ये एक ही है। यह तत्व मीमांसा की दृष्टि से सत्य और सत्ता मीमांसा की दृष्टि से सटीक है। जीवात्मा इसमें अभिन्न है और ब्रह्म से अलग संसार का कोई पृथक अस्तित्व नहीं है। यानी आत्मा और जीवात्मा एक ही हैं। परिवेश या भौतिक वातावरण भ्रम या माया द्वारा निर्मित सदा परिवर्तन होने वाला व्यवहार या अनुभवजन्य वास्तविकता है। प्रतिभासता या ब्राह्मणता सब छोड़ दीजिए। ठीक है, ये सब आपको याद रखने की जरूरत है। क्वेश्चन आपका ऊपर से ही बनेगा, थोड़ा सा इसको ध्यान में रख लीजिएगा कि इन्होंने कहा कि मिथ्या और अविद्या के कारण ही जीव अनेकत्व को देखता है या भ्रम से खुद को अलग करता है। तो जाहिर सी बात है, ये जो दो ही कारण होते हैं। एक तो यदि आप में अज्ञानता है या आप झूठ को भी सच मान रहे हैं, तो इसमें क्या करते हैं आपकी ब्रह्मा को खुद से अलग देखते हैं। जैसे आपके साथ अगर कोई चीज़ें आपकी नहीं हो रही है तो आप बोलते हैं कि किस्मत हमारी ख़राब है। ठीक है, और किस्मत तुम्हारा साथ दे ही नहीं रहा तो मेहनत करके क्या फ़ायदा। तो ये क्या है? एक झूठ है, अपने आप को झूठ आपको सिखा रहे हैं, आप भ्रम में हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं इसमें बताई गई हैं। इसे छोड़ दीजिए। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। ये जो भारतीय दर्शन के 6 संप्रदाय हैं, इनका आपको पता होना चाहिए कि किसने किसका किसका प्रतिपादन किया था। वेदांत उत्तर मीमांसा, इसको उत्तर मीमांसा भी कहते हैं। न्याय है, योग है, वैशेषिक है, पूर्व मीमांसा है और सांख्य है। यह विशुद्ध रूप से अनुष्ठानिक प्रथाओं पर आधारित है। कौन सा? तो यही एकमात्र है जो कि रूढ़िवादी है। तो पूर्व मीमांसा को बोल रहा है कि कर्मकांडों पर ही ये क्या है? आधारित है। तो केवल एकमात्र यही है और इसी का खंडन जो है आदि शंकराचार्य ने किया था। तो आदि शंकराचार्य का अद्वैतवाद है, यानी आदि शंकराचार्य जो है वो अद्वैतवाद के प्रतिपादक हैं। रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक हैं। ये बिल्कुल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, मैं पहले बता रही हूँ, ये घुमा देगा आपको। तो कौन कौन से हैं ये ध्यान होना चाहिए आपको। माधवाचार्य का कौन है? द्वैतवाद है, द्वैतवाद के प्रतिपादक हैं माधवाचार्य। द्वैताद्वैतवाद के कौन है? वो हैं निम्बकाचार्य। और शुद्धाद्वैतवाद के कौन है? वो हैं वल्लभाचार्य। और अचित्य भेदाभेदवाद के कौन है? तो चैतन्य महाप्रभु। तो ये 6 आपको याद होना चाहिए। और ये पूर्व मीमांसा की कौन है? तो वो हैं मीमांसा की कौन है? जैमिनी हैं, जैमिनी। सांख्य के हैं कपिल। ठीक है, वैशेषिक के हैं आपके ये कणाद हैं, कणाद। योग के आपके हैं पतंजलि, योग के पतंजलि हैं। न्याय के गौतम हैं, गौतम। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये पूर्व मीमांसा है ना, तो पूर्व के तो जैमिनी हैं, लेकिन उत्तर मीमांसा के कौन है? तो वो बादरायण है, बादरायण। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इसे आप कॉपी पे लिख लीजिएगा क्योंकि यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, और व्यवहारिक वेदांत की वकालत किसने की थी? ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। व्यवहारिक वेदांत की वकालत किसने की थी? तो वो किए थे स्वामी विवेकानंद, विवेकानंद। ठीक है, तो ये स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है, यदि आपसे उत्तर मीमांसा का पूछे कि इसके प्रतिपादक कौन थे, तो वो थे बादरायण। यदि आपसे पूर्व मीमांसा का पूछे तो वो थे जैमिनी। वैशेषिक के थे कणाद।
योग के थे पतंजलि, न्याय के थे गौतम, साख्य के कौन थे, वो थे कपिल। ठीक है। और फिर यहाँ पर ये जो अद्वैतवाद, द्वैतवाद, विशिष्टावाद, वल्लभाचार्य, निम्बकाचार्य, माधवाचार्य, ये जो हैं तो इनके कौन कौन से प्रतिपादक थे। तो यहाँ से आप बिल्कुल कंफ्यूज आएंगे। तो ये इतने अच्छी तरीके से आपको याद होना चाहिए कि चाहे PCS हो या UPSC हो, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो आदि शंकराचार्य ने जो अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया, तो इस अद्वैतवाद में क्या कहा गया था, इसमें यह कहा गया कि आत्मा और ब्रह्मा एक ही हैं। इन्होंने कहा कि आत्मा और ब्रह्मा एक ही हैं और इस अंतर का ज्ञान प्राप्त करने से मोक्ष मिलता है। इतने अच्छे तरीके से कहीं भी आपको नहीं देगा जिस तरीके से विजन में दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ भी आपको ढूंढने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है। फिर विशिष्टाद्वैतवाद में क्या कहा गया इसमें कि समस्त भिन्नता का मूल केंद्र एक ही तत्व में निहित है, यानी इन्होंने एकता पर ही बल दिया। द्वैतवाद में क्या कहा गया कि दोनों अलग अलग हैं, ब्रह्मा और आत्मा दोनों अलग अलग हैं तथा भक्ति शाश्वत मोक्ष का मार्ग है। इसने क्या माना, ये जो द्वैतवाद है इसने माना कि भक्ति मोक्ष का मार्ग है, यानी भक्ति के माध्यम से हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। ब्रह्मा सभी को नियंत्रित करने वाली सर्वोच्च और वास्तविक सत्ता है। इसमें ब्रह्मा को माना गया कि ब्रह्मा ही जो है जो सभी को नियंत्रित करती है और सर्वोच्च और वास्तविक सत्ता इसी में है। तो इसको किसने माना, तो निम्बकाचार्य के द्वैतवाद ने माना। अब वल्लभाचार्य के शुद्धाद्वैतवाद की अगर हम बात करें, इन्होंने कहा कि ब्रह्मा और आत्मा एक ही हैं। इन्होंने भी कहा कि ब्रह्मा और आत्मा एक ही हैं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जीवात्मा का ब्रह्मा से भेद है और भेद है भी और नहीं भी, यानी ये स्यादवाद का यहाँ पर कर दिया कि है भी नहीं भी, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ये क्या है, ये स्यादवाद है। तो इन्होंने यहाँ पर स्यादवाद की अवधारणा ला दी। और एक इसने कहा कि ये जो जैमिनी जो थे, इन्होंने जैमिनी ने कहा कि इनका जो मीमांसा जो ये दर्शन के प्रतिपादक थे, इन्होंने इसमें ये कहा कि अनुष्ठानिक या कर्मकांडों के माध्यम से ही हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं और वो भी मृत्यु के बाद। ठीक है। जिसका खंडन किसने किया, शंकराचार्य ने किया। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए और इसको 2-4 बार आप देखेंगे तो ही जा करके आपका कन्फ्यूज़न यहाँ से दूर होगा। नहीं तो एक बार पढ़ के जाएंगे तो सब उसमें हो जाएगा और इसमें का उसमें करके ही आयोग जो है क्वेश्चन पूछता भी है। अब देखते हैं स्वामी रामानुजाचार्य। अभी हमने देखा था शंकराचार्य के बारे में, अब देखेंगे रामानुजाचार्य के बारे में। ध्यान दीजिएगा, ऊपर हमने देखा शंकराचार्य और ये कौन है, ये हैं रामानुजाचार्य। तो ये सुर्खियों में क्यों रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री ने श्रीनगर में स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया। इसे श्रीनगर के सोनवर क्षेत्र के एक मंदिर में स्थापित किया गया है, तो इसलिए ये चर्चा में रहा है। तो पीसीएस वाले ध्यान देंगे, यहाँ पर पूछ लेगा कि स्टैचू ऑफ पीस का हाल ही में अनावरण कहाँ पर किया गया है, तो ये किया गया जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। ठीक है। अन्य संबंधित तथ्य के बारे में अगर हम देखें तो फरवरी 2022 में प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में स्वामी रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का भी अनावरण किया है। तो 2 फैक्ट्स हैं यहाँ पर। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी अगर आपसे पूछे कि इसका जो है अनावरण कहाँ पर किया गया है, तो ये किया गया है हैदराबाद में। लेकिन आपसे स्टैचू ऑफ पीस पूछे कि हाल ही में स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण कहाँ पर किया गया है, तो वो आपका किया गया है श्रीनगर में। ठीक है। यहाँ पर क्या है, इक्वलिटी है और यहाँ पर क्या है, पीस है। तो पीस कहाँ है, श्रीनगर में, और इक्वलिटी कहाँ है, तो यह है हैदराबाद में। श्रीनगर के स्टैचू ऑफ पीस प्रधानमंत्री द्वारा जैन भिक्षु आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर की राजस्थान में अनावरण की गई है। स्टैचू ऑफ पीस से अलग है। तो अब यहाँ पर भी एक फैक्ट आ गया कि श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर की भी मूर्ति का अनावरण किया गया है और ये कहाँ पर किया गया है, तो ये आपका किया गया है राजस्थान में। तो ये भी ध्यान देंगे। इसके अलावा स्टैचू ऑफ यूनिटी, आप सभी को पता है, पीसीएस में 2021 में ही पूछा था ये क्वेश्चन कि स्टैचू ऑफ यूनिटी का अनावरण कहाँ पर किया गया है। यह सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है और विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है ये भी ध्यान देंगे। ठीक है। और ये कहाँ पर किया गया था, तो गुजरात के अहमदाबाद में। सरदार सरोवर जो बांध है उससे 3-3.5 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है। तो ये सबसे बड़ी स्टैचू है, तो ये भी ध्यान में रखेंगे। अब रामानुजाचार्य के बारे में देखते हैं। तो जन्म 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में हुआ था। तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था तमिलनाडु में।
उनके गुरु ने उन्हें प्रतिष्ठित उपाधि एम पेरूम अनार से सम्मानित किया था। तो एम पेरूम अनार की उपाधि किसे दी गई थी? तो ये दी गई थी रामानुजाचार्य को। ये भी ध्यान रखेंगे। और इसका अर्थ होता है आप हमसे आगे हैं। तमिलनाडु का ये शब्द है एम पेरूम अनार, यानी आप हमसे आगे हैं। ठीक है, ये उपाधि किसको दी गई थी? तो ये दी गई थी रामानुजाचार्य को। एक दार्शनिक के रूप में श्री रामानुजाचार्य का योगदान अगर हम देखें तो कह रहा है कि वे अलवार संतों से बहुत प्रभावित थे, यानी विष्णु उपासकों से। अलवार, नैनार तो शिव उपासक थे। ठीक है, यहाँ पर भी कंफ्यूज नहीं होना है। नैनार ये क्या थे? ये शिव उपासक थे, शिव उपासक। और जो अलवार थे ये विष्णु के उपासक थे। तो ये ध्यान रखेंगे। तो ये जो हैं ये विष्णु के उपासक से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। इन्होंने विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो अभी हम ऊपर ही देख के आ रहे हैं। तो ये अद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन थे? वो थे शंकराचार्य। और विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन है? ये हैं रामानुजाचार्य। रामानुज ने भक्ति आंदोलन को पुनर्जीवित किया। इन्हें अन्नमाचार्य, भक्त रामदास, त्यागराज, कबीर और मीराबाई से कवियों के लिए प्रेरणा स्रोत माना जाता है। 9 शास्त्रों के रचनाकार। इन्होंने श्री भाष्य, गीता भाष्य, वेदार्थ संग्रह सहित नवरत्नों के नाम से विख्यात 9 शास्त्रों की रचना की थी। तो देखिए 9 आपके शास्त्रों के नाम याद हो या ना हो, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा इन्होंने 9 शास्त्रों की रचना की। इन्होंने वैदिक शास्त्रों पर भाष्यों की भी रचना की। मंदिरों में किए जाने वाले अनुष्ठानों के लिए सही प्रक्रियाओं को स्थापित करने का श्रेय इनमें सबसे प्रसिद्ध तिरुमाला और श्रीरंगम है। यानी इन्होंने अनुष्ठानों के लिए सही प्रक्रिया बताया। ठीक है, और इनमें सबसे प्रसिद्ध कौन सा है? तिरुमाला और श्रीरंगम। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। सामाजिक समानता के समर्थक के रूप में श्री रामानुजाचार्य के योगदान को अगर हम देखें तो इन्होंने सभी के लिए अपने दरवाजे खोलने के लिए प्रोत्साहित किया। इन्होंने शाही दरबारों से लोगों के साथ समान व्यवहार करने पर भी बल दिया। उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा का प्रतिपादन किया। इन्होंने भगवान की भक्ति, करुणा, विनम्रता, समानता और आपसी सम्मान के माध्यम से सार्वभौमिक मोक्ष की बात की थी। इसे श्री वैष्णव संप्रदाय के रूप में जाना जाता है। तो ये तो कॉमन सेंस वाली चीज़ है। बस थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा कि वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? तो इन्होंने किया था कौन? तो रामानुजाचार्य ने। अब इनके अगर हम दर्शन के विषय में बात करें तो उनके अनुसार परमात्मा के साथ एक होने पर ही आत्मा अलग रहती है। यानी ये कहते हैं कि परमात्मा के साथ एक होने पर भी आत्मा अलग रहती है। इस दर्शन की मान्यता है कि सर्वोच्च सत्ता जो है वो सगुण ब्रह्मा है। यह अनगिनत अच्छे गुणों वाला एक प्राणी है। यह एक योग्य संपूर्ण है जिसमें ब्रह्मा, आत्मा तथा जीव जगत शरीर का गठन करते हैं, जिसका संपूर्ण के साथ एक अविभाज्य संबंध है। यद्यपि यह एक अद्वैत संपूर्ण है, फिर भी इसके आंतरिक भिन्नताओं की विशेषता, यानी कहने को तो ये कहते हैं कि अद्वैत के रूप में संपूर्ण, लेकिन यहाँ पर क्या करते हैं ये कि कहते हैं कि परमात्मा के साथ आत्मा एक तो है। कह रहे हैं कि परमात्मा के साथ आत्मा एक है। ये कौन कहता है? अद्वैतवाद सिद्धांत कहता है। लेकिन अद्वैत होने के बाद से ये भिन्न बना देते हैं कि एक तो है लेकिन एक होने पर भी आत्मा अलग रहती है। तो इससे इनका जो मत है ये भिन्न हो जाता है अद्वैतवाद से। यही कारण है कि इस एक वास्तविकता को विशिष्टाद्वैतवाद कहा जाता है। इसका अर्थ है योग्य अद्वैतवाद। तो ये सब छोड़ दीजिए। इसे विशिष्टाद्वैतवाद का नाम रामानुजाचार्य द्वारा नहीं दिया गया था, लेकिन बाद में लोगों द्वारा इसका प्रयोग किया जाने लगा। यानी जो विशिष्टाद्वैतवाद कहा गया तो इन्होंने नहीं दिया था, बल्कि लोगों के द्वारा इस नाम का प्रयोग किया गया था। अब संत तुकाराम के बारे में देख लेते हैं। ये सुर्खियों में क्यों रहे हैं? तो हाल ही में प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के मंदिर शहर देहू में संत तुकाराम शिला मंदिर का उद्घाटन किया है। तो ध्यान देंगे ये देहू है कहाँ पर? तो ये महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र में ही संत तुकाराम शिला मंदिर का उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री के द्वारा। संत तुकाराम के बारे में अगर हम बात करें तो इन्हें तुकोबा, तुकाराम, बोल्होबा, अम्बिले आदि के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले तो आपको ये नाम ही याद होना चाहिए कि इनको इन्हीं नामों से जानते हैं। वह महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के संतों में से एक थे। तो महाराष्ट्र में जितने भी भक्ति आंदोलन के संत थे उनमें से ये एक थे। शिवाजी महाराज उनका बहुत सम्मान करते थे। ठीक है। महात्मा गांधी ने
यरवदा सेंट्रल जेल में अपनी कारावास अवधि के दौरान उनकी कविताएं पढ़ी थी और उनका अनुवाद भी किया था। तो ये भी आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कि इससे हमारे गांधी जी जो थे वो बहुत ही प्रभावित हुए थे और इसलिए उन्होंने क्या किया था, इन कविताओं का अनुवाद ही कर डाला। साहित्यिक कार्य को अगर हम देखें तो अभंग काव्य की रचनाकर्ता, यह साहित्य की एक मराठी शैली है जो आध्यात्मिक विषयों के साथ लोक कथाओं पर केंद्रित है। तो अभंग जो काव्य है इसकी रचना इनके द्वारा किया गया था और ये एक मराठी शैली में किया गया था और ये किस पर आधारित है, तो लोक कथाओं आध्यात्मिक विषयों पर ये केंद्रित है। उनके कीर्तन हिंदू भगवान विष्णु के अवतार विठोबा या विट्ठल को समर्पित हैं, तो ये आप सभी जानते हैं। तुकाराम गाथा के संकलन करता, इनकी रचना मराठी भाषा में की गई थी। यह अभंग गाथा के नाम से लोकप्रिय है। तो अभंग गाथा का संबंध किससे है, तो ये है संत तुकाराम से। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। समाज सुधार में इन्होंने क्या क्या काम किया, तो इन्होंने जाति व्यवस्था को अस्वीकृत किया। तो जितने भी लोग हुए उन्होंने तो ऐसा किया ही, और कर्मकांडों का भी विरोध किया। इन्होंने अखिल भारतीय भक्ति साहित्य में वारकरी परंपरा का विस्तार करने में मदद की। इनको वारी तीर्थ यात्रा शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। तो ध्यान देंगे यहाँ पर, वारी तीर्थ यात्रा शुरू करने का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है, ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, तो वो हैं संत तुकाराम। वारकरी संप्रदाय भी इन्होंने शुरू किया था। तो वारकरी संप्रदाय के बारे में देख लेते हैं। वारकरी को उस व्यक्ति या समूह के रूप में संदर्भित किया जा सकता है जो महाराष्ट्र के पंढरपुर शहर में भगवान विठोबा या विट्ठल के मंदिर की तीर्थ यात्रा करता है। तो वारकरी कौन है, आप समझ चुके होंगे। वारकरी उन्हें कहते हैं जो भगवान विठोबा या विट्ठल के मंदिर की तीर्थ यात्रा करते हैं। पंढरपुर की यात्रा महाराष्ट्र के विभिन्न शहरों और कस्बों से शुरू होती है। प्रत्येक तीर्थ यात्रा मध्य युग के महत्वपूर्ण कवि संतों द्वारा शुरू किए गए पथ का अनुसरण करता है। यह संत भगवान विट्ठल के अति निष्ठावान भक्त हैं। कस्बों और शहरों में जलगांव, पैठड़, दौलताबाद, आलंदी, देहू तथा अन्य कई शहर शामिल हैं। प्रत्येक शहर या कस्बा महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के एक अधिक, तो ये सब छोड़ दीजिए, ठीक है। संत तुकाराम महाराज गाथा मंदिर के बारे में अगर हम देखें तो गाथा मंदिर पुणे स्थित देहू नामक एक गांव में स्थित है। यह सफ़ेद संगमरमर से बना है। थोड़ा सा ये विशेषता आप देख लीजिए कि ये जो गाथा मंदिर है इसकी विशेषता क्या है। एक तो ये पुणे के देहू नामक एक गांव में स्थित है। दूसरा इम्पोर्टेंट है आपका ये कि ये संगमरमर से बना है और कैसा, सफ़ेद। संत तुकाराम महाराज के पुराने मंदिर के निकट इंद्रायणी नदी के तट पर स्थित है। तो ये किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये लोकेशन भी आपको याद होना चाहिए कि ये इंद्रायणी नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जितने भी यहाँ पर हाईलाइटेड की गई हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप देखते हुए अच्छे से चलेंगे। अब लचित बोरफुकन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ये अभी क्यों इसमें है, सुर्खियों में है, तो ये देखते हैं। तो हाल ही में अहोम सेनापति लचित बोरफुकन की 400वीं जयंती का 3 दिवसीय उत्सव नई दिल्ली में मनाया गया है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। अब लचित बोरफुकन कौन थे, इनके बारे में अगर हम देखें तो ये 17वीं शताब्दी में अहोम सेना के सेनापति थे। इनको राजा चक्रध्वज सिंह द्वारा अहोम साम्राज्य के 5 बोरफुकनों में से एक के रूप में चुना गया था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि सराय घाट का युद्ध इन्होंने मुगलों को पराजित किया था। हालांकि ये बहुत कम संख्या में थे, लेकिन फिर भी मुगलों को कहते हैं ना कि नाको तले चना चबवाना, तो इन्होंने वो हाल किया था मुगलों का। तो ये मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से स्टार्टिंग में भी एनसीईआरटी में ये पॉइंट्स आया हुआ था, तो मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से उस एक टॉपिक को लेकर के इसके बारे में पूरा बताया था। फिलहाल आप यहाँ भी अच्छे से जान लेंगे। तो इन्होंने मुगलों को नाके तलो चने चबाने पर मजबूर कर दिया था और ये बहुत कम लोग थे। इनके पार्थिव शरीर का अवशेष लचित मैदान में रखे गए हैं। इस मैदान का निर्माण 1672 ईस्वी में स्वर्गदेव उदयादित्य सिंह ने करवाया था। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जो लचित मैदान है इसका निर्माण किसने करवाया था, तो स्वर्गदेव उदयादित्य के द्वारा करवाया गया था। अहोम राजवंश के बारे में देख लेते हैं। तो अहोम राजवंश के जो संस्थापक थे वो थे छोलुंग सुकफा जो थे ये संस्थापक थे। मुख्य शासक कौन कौन से हुए, तो सोलुंग सुकफा व मोंग माओ कबीले का शान राजकुमार था। सुदंगफा भी हुए, इसने अपने शासनकाल में हिंदू धर्म अपना लिया था। चराईदेव प्रमुख नगर अगर हम देखें तो एक था चराईदेव, यह गुवाहाटी के पूर्व में स्थित है। यह अहोम राज्य की प्रथम राजधानी थी।
तो पूछ लेगा आपसे कि निम्नलिखित में से अहोम राज्य की प्रथम राजधानी कौन सी, तो वह था चराईदेव। पश्चातवर्ती राजधानी नगर चारागुआ। तो ये सब छोड़ दीजिए, बस थोड़ा थोड़ा नज़र से निकाल लीजिएगा, ठीक है। ये देखते हैं संस्कृति इनकी कैसी थी। तो मूंगा रेशम कीट पालन के अगुआ थे ये, मूंगा रेशम से निर्मित वस्त्र पहनते थे, तो ये काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है। कवियों और विद्वानों को भूमि दान दिया जाता था तथा नाट्य कला को भी प्रोत्साहित किया जाता था। तो जो कवि होते थे, विद्वान होते थे, तो ठीक उसी प्रकार से जैसे अन्य शासन कालों में रहा था कि इनको भूमि दान देते थे, तो ऐसे ही यहाँ पर भी था। यहाँ पर भी ये चीज़ देखने को मिल रही है आपको। बुरंजी इतिवृत्तों को ग्रंथ परंपरा में लिखा तथा विस्तृत समाधान मकबरों, मोईदाम या मैदान का निर्माण कराया गया था। शिवडोल, देवी डोल, विष्णु डोल जैसे महत्वपूर्ण मंदिरों का निर्माण, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए कि शिवडोल, देवी डोल या विष्णु डोल का संबंध किससे है, तो ये है मंदिर निर्माण से, ठीक है। ये शिवडोल, तो यहाँ पर थोड़ा सा अंदाज़ा लगा लेंगे कि जहाँ पर यहाँ पर बात शिव की हो रही है, देवी की हो रही है, या विष्णु की हो रही है, तो जाहिर सी बात है इसमें कर देगा कि ये प्रमुख देवता थे। ऐसे कर देगा कि ये अहोम साम्राज्य के प्रमुख देवता थे, ठीक है। लेकिन ये गलत है, क्योंकि प्रमुख देवता नहीं, ये क्या था, ये मंदिर था, मंदिर था, ठीक है। तो हो सकता है प्रमुख देवता तो रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर जो आपका एग्जैक्ट आंसर होगा ये होगा कि ये मंदिर था जिसका निर्माण अहोमों के द्वारा करवाया गया था। अहोम या ताई अहोम भाषा, भाषा इनका क्या था, या तो अहोम भाषा बोलते थे या ताई अहोम भाषा बोलते थे। बाद में असमी भाषा को अपनाया, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे जा कर के इन्होंने असमी भाषा को अपना लिया। महत्वपूर्ण संस्कृत ग्रंथों का स्थानीय भाषा में अनुवाद करवाया गया था। तो महत्वपूर्ण इनके जो संस्कृत ग्रंथ थे, जो महत्वपूर्ण संस्कृत ग्रंथ थे इनके नहीं, जो पहले के महत्वपूर्ण संस्कृत ग्रंथ थे, इन्होंने क्या किया, उसका स्थानीय भाषा में अनुवाद करवाया ताकि लोगों को इसको समझने में प्रॉब्लम ना हो। प्रशासन कैसा था इनका, तो अहोम शासक स्वर्ग देव कहलाते थे। मंत्री परिषद को पात्र मंत्री कहा जाता था। सैन्य व न्यायिक प्रधान को बोर बरुआ तथा सैन्य व असैन्य अधिकारी को बोरफुकन कहा जाता था। तो ये जो बोरफुकन थे ये सैन्य थे, तो ये सैन्य अधिकारी को क्या कहते थे, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सैन्य अधिकारी को कहते थे बोरफुकन, और जो न्यायिक प्रधान होता था उसको कहते थे बोर बरुआ। इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ठीक है। न्यायिक सैन्य व न्यायिक प्रधान होता था आपका बोर बरुआ, असैन्य अधिकारी को बोरफुकन का, सैन्य या असैन्य अधिकारी को बोरफुकन कहते थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण उत्तराधिकारी होते। उन्होंने भूइयाँ की पुरानी राजनीतिक प्रणाली को बदल दिया। भूइयाँ का मतलब क्या था, भूइयाँ का मतलब होता है जमींदार, तो ये भी ध्यान रखेंगे कि भूइयाँ का मतलब क्या होता है, जमींदार होता है। अहोम सेना में पैदल सेना, नौसेना, तोपखाने, हाथी, घुड़सवार सेना और गुप्तचर शामिल थे। अहोम सैनिक गुरिल्ला लड़ाई में निपुण थे, तो ये गुरिल्ला लड़ाई में भी निपुण थे, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। समाज अगर हम देखें तो समाज को कुलों में विभाजित किया गया था, यानी इनके भी समाज किस में क्या होते थे, ये कुलों में विभाजित होते थे, जिन्हें खेल कहा जाता था। अच्छा, तो ऐसे कर देगा, यहाँ पर पूछ लेगा आपसे कि निम्नलिखित में से अहोम साम्राज्य में खेल किसे कहा जाता था। खेल का संबंध किससे है, खेल का संबंध किससे है, तो किससे है, तो ये कुलों के विभाजन से कुलों के विभाजन से। अगर आप यहाँ नहीं देखेंगे तो आपको लगेगा कि खेल है तो खेल से ही होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर खेल किसको कहते थे, तो कुलों के विभाजन को खेल कहते थे। एक खेल अक्सर कई गांवों को नियंत्रित करता था, तो ये भी ध्यान रखिएगा, एक खेल होता था, एक प्रांत होता था, वो एक जो समाज का जो ये कुल होता था, एक खेल ये क्या करता था कि पूरे एक गांव को नियंत्रित करता था, ठीक है। उन्होंने हिंदू धर्म के कई तत्वों जैसे वर्ण व्यवस्था को अपनाया हुआ था, तो ये भी अच्छी बात है कि इन्होंने हिंदू धर्म के कई ऐसे तत्व थे
जैसे वर्ण व्यवस्था वगैरह को, तो इन्होंने क्या किया था, इसका यूज किया था, इसको अपनाया था। शुरुआत में वे आदिवासी देवताओं की पूजा करते थे। तो ये किसकी पूजा करते थे, तो ये आदिवासी देवताओं की पूजा करते थे। ये भी आपके लिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आदिवासी देवताओं की पूजा तो करते थे, लेकिन यहाँ पर मंदिर आप देख सकते हैं, शिव डोल, देवी डोल, विष्णु डोल। तो आपको लग रहा होगा कि ये इनके क्या हैं, ये इनके जो जिनकी ये पूजा करते थे, इनके ये मुख्य देवता थे। तो ऐसा नहीं है। ये किनकी पूजा करते थे, ये आदिवासी देवताओं की पूजा करते थे, लेकिन इस नाम से इन्होंने मंदिरों का निर्माण करवाया था। क्यों? क्योंकि हो सकता है इन्होंने संस्कृत ग्रंथों से कुछ सीखा हो, फिर ये जो हिंदू धर्म के जो वर्ण व्यवस्था है, इसको भी इन्होंने अपनाया, तो कुछ नॉलेज वहाँ से इन्होंने लिया होगा। तो इस तरीके से करते करते इन्होंने इस मंदिर का नाम जो है ऐसे रख दिया था। उन्होंने सुदांगफा के शासनकाल के समय हिंदू धर्म को अपनाया था। तो ये भी अच्छी बात है। तो उन्होंने हिंदू धर्म को अपनाया था, तो हो सकता है कि इसकी वजह से इन्होंने ऐसा नाम रखा हो। अहोम शासन 1826 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा असम के कब्जे के साथ समाप्त हो गया। तो अहोम शासक की समाप्ति कब होती, तो यांडवों की जब संधि हुई तब अहोमों की क्या हो गई, समाप्ति हो गई। तो आगे राजा राम मोहन राय के बारे में है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और चैप्टर भी बड़ा है। तो इसको हम देखेंगे अगले वीडियो में। और आधा हमारा ख़त्म हो गया ये PDF, बस आधा रह रहा है। तो 3 वीडियो में कोशिश करूँगी मैं कि ये भी बिल्कुल ख़त्म हो जाए। उसके बाद से हम साइंस एंड टेक को पढ़ेंगे। तो आप लोग इसको अच्छे से रिवीजन कीजिए। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आज का जो वीडियो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो PCS और UPSC दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो जो चीज़ें यहाँ पर बता दी गई हैं उसी को आपको केवल पढ़ना है और बार बार रिवीजन कीजिए। अभी भी समय है, बिल्कुल आप टाइम के साथ वो मत कीजिए कि आज पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे, टाल मटोल मत कीजिएगा, अच्छे से पढ़िए। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।